नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अब एसडीएम वीडियो करेंगे बीपीएल परिवार का चयन, नहीं चलेगी पंचायत प्रधान की मनमानी। हिमाचल प्रदेश में अब पंचायत प्रधान बीपीएल सूची तैयार नहीं कर पाएंगे। प्रदेश सरकार ने बीपीएल में शामिल होने वाले परिवारों के लिए नियम में बदलाव किया है। इसके तहत पंचायत प्रधान को बीपीएल परिवारों के चयन करने के लिए कोई भी शक्ति नहीं दी गई है। बता दें कि अब बीपीएल परिवारों के चयन करने के लिए केवल एसडीएम और बीडीओ को अधिकृत किया गया है। नए नियम के मुताबिक 50,000 से कम आय वाले लोग ही बीपीएल में शामिल हो सकते हैं। प्रॉपर्टी या जमीन खरीदते समय पहले देख लें ये डॉक्यूमेंट। इन बातों का रखें ध्यान, लापरवाही से होगा भारी नुकसान। जी, अगर आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं तो ये बेहद जरूरी है कि उसकी अच्छे से जांच पड़ताल की जाए। अक्सर हम देखते हैं कि लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी के मालिकाना हक और पेपर्स की पड़ताल करना जरूरी होता है। हिमाचल में कैबिनेट रिव्यू कर रही आउटसोर्स भर्ती के नियम, जो भी संभव होगा लिया जाएगा निर्णय। हिमाचल में आउटसोर्स में की जाने वाली भर्तियों को कैबिनेट रिव्यू कर रही है। इसमें जो भी संभव होगा आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में फैसला लिया जाएगा। यह जानकारी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को विधानसभा में गैर सरकारी कार्य दिवस के दौरान भाजपा विधायक सुखराम चौधरी की तरफ से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने को लेकर लाए गए संकल्प पर चर्चा के उत्तर में दी। उन्होंने कहा, आउटसोर्स कर्मचारियों का मामला लंबे समय से चर्चा में है। प्रदेश में सरकार किसी की भी रही हो, इस पर चर्चा होती रही है। आउटसोर्स भर्ती खर्च को कम करने के लिए की जाती है, जो ठेकेदार के माध्यम से होती है। हरियाणा में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए समय पर वेतन देने और उनका शोषण न किए जाने जैसे हकों की जो बात की गई है, उसी तरह की व्यवस्था हम भी हिमाचल में अपना रहे। आउटसोर्स कर्मचारी शोषण का शिकार न हो, इनको समय पर उचित पैसा मिले, इसके लिए हमारी कैबिनेट सब कमेटी काम कर रही है। हिमाचल के प्राइमरी स्कूलों में घटी छात्रों की संख्या, पिछले 20 सालों में 50% गिरी एनरोलमेंट। हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में पिछले कई सालों से एनरोलमेंट में कमी दर्ज की जा रही है। मौजूदा समय में इन सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट 50% तक गिर गई है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शनिवार को विधानसभा बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक राकेश कालिया, पवन काजल और रणधीर शर्मा के संयुक्त प्रश्न के जवाब में दी है। बांदला पैराग्लाइडिंग से शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप, अब तक 70 ने कराया पंजीकरण। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप शुरू हुई। रविवार को चैंपियनशिप का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनराम शांडिल ने किया। चैंपियनशिप के लिए अभी तक विभिन्न देशों के 70 पायलटों ने पंजीकरण कराया है। बता दें कि चैंपियनशिप जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कराई जा रही है। वह पहले दिन पायलटों ने केवल अभ्यास किया। शुभारंभ के दौरान पायलटों ने बंदलाधार से उड़ान भरी और सांडो मैदान में लैंडिंग की। इस मौके पर मंत्री धनराम शांडिल ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन से बिलासपुर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। मैं साथ ही यह आयोजन स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। सरकार हिमाचल को हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में कर रही कार्य। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार देर शाम नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान यानी कि हिप्पा में आयोजित समृद्ध हिमाचल 2045 3 दिवसीय भौतिक विचार मंथन अभ्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य संगोष्ठियों और चर्चाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सतत आर्थिक विकास के लिए 20 वर्षीय कार्य योजना तैयार करना है। प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य, आत्मनिर्भर और राज्य बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि इन दीर्घकालीन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार सतत विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। इससे भविष्य के लिए नवीन रणनीतियों तैयार करने में मदद मिलेगी। पुलिस को देख निकल लिया चिट्टा, घर से अमेरिकन पिस्टल हुई बरामद। बिलासपुर जिले का मामला, जब भराड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के कोट गांव में नशे के कारोबार की सूचना पर छापा मारने गई पुलिस ने एक व्यक्ति के घर से अमेरिकन पिस्टल बरामद की है। इससे पहले ही पुलिस को देखते ही आरोपी ने चिट्टा निकल लिया। पुलिस ने तुरंत आरोपी का मेडिकल टेस्ट करवाया ताकि उसके शरीर में नशे की मौजूदगी की पुष्टि की जा सके। आरोपी अशोक कुमार के घर से तलाशी के दौरान पुलिस ने पिस्टल को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि अब यह जांच की जा रही है कि पिस्टल कहां से लाई गई और इसका उपयोग किस मकसद से किया जाना था। पुलिस को सूचना मिल रही थी कि कोट गांव का अशोक कुमार नशे के कारोबार में संलिप्त है।
कवालक पेयजल योजना 11 साल से बंद, खंडहर में हुई तब्दील, सीवेज डायवर्जन योजना भी नहीं चढ़ी सिरे। राजधानी शिमला के लिए कभी जीवनदायिनी रही आश्विनी खड्ड आज सबसे ज्यादा दूषित मानी जाती है। वर्ष 2007 में पीलिया फैलने के बाद राज्य सरकार ने मलियाना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से खड्ड में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए 1 करोड़ की सीवरेज डायवर्जन योजना बनाई थी, लेकिन 18 साल बाद भी यह योजना कागजों से बाहर नहीं निकल पाई है। इस कारण कवालक पेयजल योजना भी 11 साल से बंद पड़ी है। सूचना के अधिकार के तहत 2007 में शहर में फैले पीलिया और हैजा की जांच रिपोर्ट में यह जानकारी मिली कि शहर के मलियान सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि STP से निकल रहा पानी आश्विनी खड्ड में मिलने से कवालक पेयजल परियोजना में मिल रहा था। वर्ष 2007 में शिमला में पीलिया फैलने का यही मुख्य कारण रहा था। इसके बाद योजना बनाई थी कि सीवरेज प्लांट से निकलने वाले उपचारित पानी को कवालक से आगे आश्विनी खड्ड में छोड़ा जाएगा, लेकिन यह योजना अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाई है। बैंक में झूठे दस्तावेज पेश कर रही है 42 लाख का लोन, भाई बहन पर केस दर्ज है। यहाँ का है पूरा मामला। जब भुंतर क्षेत्र में भाई और बहन पर बैंक में झूठे दस्तावेज पेश कर 42 लाख का लोन लेने पर मामला सामने आया है। SBI भुंतर के मुख्य प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। भुंतर पुलिस थाना में दी शिकायत में कहा गया है कि राजेश कुमार नाम के व्यक्ति ने अपनी बहन के साथ जमीन बिक्री का इकरार बैंक को पेश किया था। इसमें कहा गया था कि उसने अपने बहन से संपत्ति खरीदी है। इसके चलते इस जमीन पर उन्होंने दस्तावेज बैंक में पेश कर 6 फरवरी 2016 को 42 लाख का लोन लिया। भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस भी बनाएगी 17 संगठनात्मक जिले, ब्लॉकों की संख्या भी बढ़ेगी। जब भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस भी हिमाचल में 17 संगठनात्मक जिले बनाएगी। वह संगठन की मजबूती के लिए ब्लॉकों की संख्या 68 से बढ़ाकर 140 करने की तैयारी है। इस पर रविवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की पार्टी हाईकमान से बैठक होगी। बैठक में नए संगठनात्मक जिलों व ब्लॉकों को लेकर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि उधर 2-3 दिनों के भीतर कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों के नाम भी हो जाएंगे। सूची लगभग तैयार हो चुकी है। प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। शनिवार दोपहर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली के लिए रवाना हुई। मंडी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर गई प्रतिभा सिंह को हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। वाइल्ड फ्लावर हॉल को कब्जे में लेगी सरकार, नए सिरे से होंगे ग्लोबल टेंडर। हिमाचल सरकार 31 मार्च को छराबड़ा स्थित वाइल्ड फ्लावर हॉल को अपने कब्जे में लेगी। इसके बाद फिर लीज पर देने के लिए वैश्विक टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। यह जानकारी हिमाचल के महाअधिवक्ता अनूप रतन ने हिमाचल हाईकोर्ट में दी। राज्य सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि जिस कंपनी के पास अभी होटल है वहीं और 3 महीने होटल चलने के लिए आवेदन देती है तो सरकार इसकी मंजूरी दे देगी। संजौली मस्जिद कमेटी को 1 माह में गिराना होगा अवैध निर्माण, नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने दी मोहलत। संजौली मस्जिद कमेटी को ऊपरी 3 अवैध मंजिलों को 26 अप्रैल से पहले गिराने का काम पूरा करने के आदेश दिए। नगर निगम आयुक्त कोर्ट में शनिवार को अवैध निर्माण से जुड़े 55 मामलों पर सुनवाई हुई। इस दौरान बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले पर भी सुनवाई की गई। बता दें कि मस्जिद कमेटी को 15 मार्च तक अवैध निर्माण गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन कमेटी यह काम पूरा नहीं कर पाई। इसके अलावा कोर्ट ने राजधानी के 7 भवन मालिकों को भी अवैध निर्माण गिराने के आदेश दिए। दूसरी तरफ आयुक्त कोर्ट में कमेटी ने अवैध निर्माण गिराने का काम जारी रखने का दावा किया। मैं कहा कि अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है, लेकिन मस्जिद के चारों ओर रिहायशी इलाका है, ऐसे में इस काम को एहतियात के साथ करना पड़ रहा है। आउटसोर्सिंग नीति में बदलाव पर भड़के कर्मचारी। आउटसोर्सिंग नीति में बदलाव और पक्की नौकरी पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा दिए बयान को आउटसोर्स कर्मचारियों ने आड़े हाथों लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री का यह बयान हास्यास्पद है। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग यूनियन के अध्यक्ष कमलजीत डोगरा ने बताया कि वर्तमान सरकार पूर्व भाजपा सरकार की तरह कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं कहा कि सरकार कहती है कि वह भर्ती प्रक्रिया में बिचौलियों को हटाएंगी, लेकिन सरकार HPS EDC के आउटसोर्स में भर्तियां कर रही है। इसमें भी बिचौलियों को फिर बीच में डाल दिया। डोगरा ने कहा कि सरकार बेरोजगार युवाओं को ठगने का काम किया है। सरकार हिमाचल को हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में कर रही कार्य। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान यानी कि हिप्पा में आयोजित समृद्ध हिमाचल 2045 3 दिवसीय भौतिक विचार मंथन अभ्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य संगोष्ठियों और चर्चाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सतत आर्थिक विकास के लिए 20 वर्षीय कार्य योजना तैयार करना है। प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के
संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि इन दीर्घकालीन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार सतत विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। मैं इससे भविष्य के लिए नवीन रणनीतियों तैयार करने में मदद मिलेगी। बंबर ठाकुर पर हमला मामले में बड़ा खुलासा, हमलावरों को दी गई थी 4-4 लाख की सुपारी। हिमाचल कांग्रेस के पूर्व महासचिव एवं बिलासपुर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर की हत्या करने के लिए आरोपितों को 4-4 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। वह जो हमले में मुख्य भूमिका निभाने वाला हरियाणा के रोहतक जिले के रितौली का अमन उर्फ काकू पहलवान 8 फरवरी के आसपास सागर और हर्ष के साथ बिलासपुर पहुंचा था। वह 2 अन्य आरोपित अजय और बॉबी 13 मार्च को यहां आए थे। अजय और बॉबी ने बिलासपुर पहुंचने के बाद अमन से पूछा था कि इस काम के बदले उन्हें कितने पैसे मिलेंगे। इस दौरान पूरी साजिश को अंतिम रूप दिया गया। हालांकि साजिश की भनक लगने के बाद हर्ष डर गया और अपने घर रितौली चला गया था। मैं जांच में पता चला कि हमले की साजिश काफी पहले से रची जा रही थी। हिमाचल में अब तक गाड़ियों में नहीं किया यह काम, उठानी पड़ सकती है बड़ी परेशानी। हिमाचल प्रदेश में अब जल्द ही ई डिटेक्शन सिस्टम को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। मैं लिहाजा अब सभी प्रकार की गाड़ियों में, चाहे वह पर्सनल हो या कमर्शियल, चाहे वह 2 पहिया हो या 3 पहिया या फिर 4 पहिया, इन सभी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी कि HSRP लगी होना अनिवार्य हो गया है। मैं जिन गाड़ियों पर HASRP नहीं लगी होगी उनकी गाड़ियों का केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत चालान हो सकता है। इसके साथ साथ गाड़ी संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकेगा। मैं दरअसल ई डिटेक्शन सिस्टम एक ऐसा आधुनिक निगरानी तंत्र है मैं जिसे विशेष रूप से हाईवे पर गाड़ी चलाते समय कागजातों की जांच करने के लिए डिजाइन किया गया। यह सिस्टम CCTV कैमरों और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके टोल प्लाजा पर गुजरने वाली हर गाड़ी के दस्तावेजों की जांच करता है। हिमाचल के इस होटल में 6 दिन रुके थे साहिल और मुस्कान, कमरे में ही रहते थे अधिकतर समय। उत्तर प्रदेश मेरठ के ब्रह्मपुरी निवासी सौरभ कुमार की हत्या का मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं हत्या की आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को लेकर नया खुलासा हुआ है। सौरभ की हत्या को अंजाम देने वाली उसकी पत्नी मुस्कान व उसका प्रेमी साहिल शुक्ला कसोल के एक होटल में 6 दिन रुके थे। बता दें कि दोनों ने 10 मार्च को होटल में चेक इन किया था, जबकि 16 मार्च को उन्होंने चेक आउट किया। मैं जब होटल में चेक इन किया तो साहिल शुक्ला ने मुस्कान को अपनी पत्नी बताया था। वह उसके साथ केवल उनका ड्राइवर था। वह दोनों अधिकतर समय होटल के कमरे के अंदर बिताते थे। इतने दिनों वे यहाँ रहे तो किसी से मिलते जुलते नहीं थे। वे स्टाफ के साथ भी ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। उनका खाना वगैरह उनके कमरे में ही जाता था। ऑनलाइन फॉर्म भरने पर फीस बढ़ाएगा HPU। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में नए सत्र से छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म की फीस से बढ़ी हुई दरों से चुकानी होगी। मैं छात्र जो भी आवेदन या फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं उस पर कुछ चार्जिंग लिया जाएगा। मैं HPU प्रशासन ने आर्थिक स्थिति और रेवेन्यू की स्थिति को ठीक करने के लिए आने वाले दिनों में फीस और अन्य स्रोतों से अपनी आय को दुरुस्त करेगा। रविवार को HPU के कार्यकारी VC प्रोफेसर SP बंसल ने अपने 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। मैं प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 3 साल में HPU ने कई क्षेत्रों में तरक्की की है। मैं HPU आत्मनिर्भर बनने के विजन पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 3 साल में काफी चुनौतियां रही, लेकिन HPU ने NAAC एक्रेडिटेशन से लेकर नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कड़े प्रयास किए। उन्होंने कहा कि रिसोर्स मोबाइलाइजेशन कमेटी विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी हिक्कियों नेताओं पर भी लागू करें ड्रेस कोड। हिमाचल में इन दिनों शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड की चर्चा हो रही है। मैं कई बैठकों में इस मसले पर बात भी हुई है। मैं ड्रेस कोड पर अंतिम फैसले से पहले सवाल उठ रहा है कि आखिर शिक्षकों पर ही यह व्यवस्था क्यों। मैं ड्रेस कोड अगर लागू करना ही है तो प्रदेश के सभी मुलाजिमों को इसके दायरे में लाना चाहिए। इसी मसले को हर घर तक पहुंचाते हुए दिव्य हिमाचल मीडिया हाउस ने इस बार के साप्ताहिक सर्वे में इससे जुड़ा सवाल उठाया। मैं सवाल इस प्रकार था, क्या शिक्षकों के साथ ही सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड होना चाहिए। मैं 7 दिन में 51,000 लोगों से ज्यादा तक पहुंचे सवाल पर कुल 2,067 लोगों ने वोटिंग की। इस दौरान 70% लोगों ने हां कहकर प्रदेश के सभी सरकारी मुलाजिमों के लिए ड्रेस कोड की पैरवी कर डाली। मैं सर्वे में महज 20% लोग इस पक्ष में रहे कि सरकारी कर्मियों पर ड्रेस कोड लागू नहीं होना चाहिए। खालिस्तान पोस्टर विवाद के बीच हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, पंजाब में रात को नहीं रुकेगी HRTC की बसें। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बस पर पंजाब के अमृतसर में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद निगम प्रबंधन ने बड़ा फैसला लिया। बता दें कि HRTC ने पंजाब राज्य के लिए रात्रि ठहराव वाले 20 रूटों पर बस सेवा बंद कर दी है।
पुलिस ने 24 घंटे में पकड़े कपूरथला से 3 अपराधी। जो रक्कड़ थाना के तहत कलोहा से सिकरो दा भरो स्थित नेशनल हाईवे के किनारे चल रहे शराब के ठेके में गुरुवार रात को लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा सेल्समैन विक्रमजीत को द्राट दिखाकर करीब 40,000 रुपये नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए थे। इस मामले की सूचना मिलते तुरंत पुलिस थाना रक्कड़ ने कार्रवाई करते हुए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया। पुलिस द्वारा आसपास के कैमरों की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया था तथा आरोपियों की गाड़ी को ट्रेस किया। थाना प्रभारी किशोर चंद्र ने अपनी टीम के साथ मात्र 24 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों सागर उम्र 26 वर्षीय, करण उम्र 19 वर्षीय व देविंदर उम्र 24 वर्षीय को पंजाब के गांव करहाल काला कपूरथला से पकड़ा और उन्हें रक्कड़ थाना ले आए। थाना प्रभारी रक्कड़ किशोर चंद्र ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है तथा आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सुंदरनगर में अज्ञात युवकों ने लगाए विवादित नारे, लोगों में दहशत। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला सुंदरनगर में शनिवार रात को पहली सांस्कृतिक संध्या समाप्त होने के बाद युवाओं की एक टोली द्वारा शहर की सड़कों पर सरेआम विवादित नारे लगाने का मामला सामने आया है। युवाओं ने उपमंडल के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र भोजपुर बाजार से लेकर बस स्टैंड तक के क्षेत्र में रात 10:30 बजे तक नारे लगाए, जिससे लोगों में रात को डर का माहौल बना रहा। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नगर परिषद सुंदरनगर के वार्ड नंबर 9 भोजपुर बाजार से अज्ञात युवकों की एक टोली हुड़दंग मचाते हुए विवादित नारे लगाती जा रही है। चीटे का सेवन करने व कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ हुई कटराई पंचायत जाने क्या लिया बड़ा फैसला। जब कुल्लू जिला के उपमंडल नगर के अंतर्गत आती ग्राम पंचायत कटराई ने अपनी बैठक में चिट्टे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए पंचायत को चिट्टा मुक्त घोषित करने का निर्णय लिया, जिसके तहत ग्राम पंचायत के क्षेत्र में चिट्टा बेचना और पीना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। बता दें कि इस संदर्भ में ग्राम पंचायत कटराई की प्रधान गीता ठाकुर ने कहा कि पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत के सभी क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे वह अन्य स्थान से आकर ग्राम पंचायत में अपने निजी आवास या किराए के मकान में रहता हो, उसके द्वारा चिट्टे का सेवन विक्रय करना कानूनी अपराध होगा और चिट्टे का सेवन विक्रय करने वाले व्यक्ति अथवा परिवार को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 18 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 39 के तहत सरकार द्वारा मिलने वाली समस्त सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। विधानसभा में सोमवार से शुरू होगी कटौती प्रस्ताव पर चर्चा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार यानी 24 मार्च से वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों की अनुदान मांगों व कटौती प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। यह कटौती प्रस्ताव विपक्ष की ओर से लगाए जाएंगे। अब बजट सत्र के 5 दिन शेष रह गए तथा 28 मार्च को बजट सत्र समाप्त हो जाएगा। इससे पहले 26 मार्च को राज्य विधानसभा का बजट सत्र पारित कर दिया जाएगा। रविवार के अवकाश के बाद राज्य विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगा। सोमवार को प्रश्नकाल में पेयजल योजनाओं, सहारा योजना, धारा 118 सड़कों की समस्याओं जैसे मुद्दे उठेंगे। जोगिंदर नगर के अतुल बने लेफ्टिनेंट। जोगिंदर नगर की लांगना पंचायत के प्रेण गांव के अतुल ठाकुर संयुक्त रक्षा सेवा यानी कि CDS परीक्षा पास कर लेफ्टिनेंट बने। अतुल ठाकुर जिन्हें प्यार से गोलू के नाम से जाना जाता है कि इस उपलब्धि से परिजनों में खुशी का माहौल है। अतुल के पिता लाल सिंह मंडी में पंचायत ऑडिटर के पद पर कार्यरत हैं। पुलिस ने चमुखा में ट्रक से पकड़ी 25 लाख रुपए की शराब, चालक के पास नहीं था परमिट। सुंदरनगर थाना पुलिस की टीम ने शनिवार रात को चमुखा के निकट फोरलेन पर नाके के दौरान एक ट्रक से शराब की 320 पेटियां बरामद की है। शराब बिलासपुर की ओर से मंडी व कुल्लू जिलों में विभिन्न स्थानों पर सप्लाई करने के लिए ले जा रही थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इसे बरामद कर लिया। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया और शराब सहित ट्रक को कब्जे में लेकर सुंदरनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी है। बरामद शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। सेना में भर्ती करवाने के नाम पर युवक से ठगी, पैसे लेकर राजस्थान का व्यक्ति गायब। हमीरपुर के नजदीकी लोहाराड़ा निवासी युवक ने उसे सेना में भर्ती करवाने के लेकर राजस्थान के एक व्यक्ति के खिलाफ पैसे ठगने की शिकायत पुलिस को दी है। सदर पुलिस ने शिकायतकर्ता सुरजीत सिंह पुत्र ताराचंद निवासी लोहाराड़ा जिला हमीरपुर की शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सुरजीत के मुताबिक वर्ष 2022 में राजस्थान निवासी एक व्यक्ति उसके संपर्क में आया और उसने शिकायतकर्ता को सेना में भर्ती करवाने के बारे में आश्वस्त किया। भर्ती
करवाने की एवज में उसने पैसों की डिमांड की, जिस पर उन्होंने तय राशि का भुगतान भी कर दिया था, जो उसके अकाउंट में 2022 को ट्रांसफर की गई थी। सुरजीत सिंह ने आरोप लगाया कि वह व्यक्ति अब उससे बात नहीं कर रहा है और उसने भर्ती करवाने के नाम पर उससे ठगी की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भुंतर शाखा से धोखाधड़ी, भाई बहन के खिलाफ केस दर्ज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भुंतर शाखा के मुख्य प्रबंधक की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। बैंक के मुख्य प्रबंधक ने शिकायत में 2 लोगों राजेश कुमार और सविता कुमारी पर बैंक को धोखा देने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के अनुसार फरवरी 2016 में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एक ऋण स्वीकृत किया गया। इसमें 11 बिस्वा जमीन वाली संपत्ति की बिक्री के लिए एक समझौता और बाद का बिक्री विलेख शामिल है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह जमीन राजेश ने अपनी बहन सविता से खरीदी है। 12 फरवरी को बिक्री विलेख पंजीकृत हुआ और इसमें 50 लाख रुपए बैंक चेक के माध्यम से सविता को हस्तांतरित हो गए। 15 फरवरी को पूरी राशि चेक के उपयोग से नकद निकाल ली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, शव मिलने के 5 दिन पहले ही हो चुकी थी विमल नेगी की मौत। जब पावर कॉर्पोरेशन के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत शव मिलने के 5 दिन पहले ही हो गई थी। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। हालांकि उनकी मौत पानी में डूबने से हुई है या नहीं, इसके लिए डायटम टेस्ट किया जा रहा है और FSL की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पानी में डूबने से हुई मौत का जिक्र नहीं है। यही कारण है कि इसकी पूरी पड़ताल के लिए डायटम टेस्ट करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 11 मार्च की रात्रि या 12 मार्च की सुबह उनकी मौत हो चुकी थी। 10 मार्च को वह लापता हुए थे और 11 मार्च को सदर थाना शिमला में उनकी गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। उधर इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच के लिए SP शिमला द्वारा एडिशनल SP मुख्यालय की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय SIT का गठन किया है। शनिवार को भी SIT ने अधिकारियों व कर्मचारियों से पूछताछ की है। विमल नेगी का कार्यालय को उनके लापता होने के बाद से ही सील किया जा चुका है। माता श्री बरजेश्वरी देवी मंदिर में VIP दर्शन के लिए लगेगा शुल्क। जब कंगड़ा के प्रसिद्ध माता श्री बरजेश्वरी देवी मंदिर में जल्द ही VIP दर्शन के लिए श्रद्धालुओं से शुल्क लिया जाएगा। इस निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए मंदिर ट्रस्ट की बैठक मंदिर अधिकारी लीलम कुमारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें SDM कंगड़ा ईशांत जायसवाल सहित अन्य सदस्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। अभी तक के सुझाव के बाद मंदिर प्रशासन ने जो निर्णय लिए उनके अनुसार नवरात्रों और मेलों के दौरान VIP दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 500 रुपये, जबकि सामान्य दिनों में 300 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए यह शुल्क 200 रुपये तय किया गया। हालांकि उच्च अधिकारी, राजनेता और स्टेट गेस्ट को इस नियम से छूट दी गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।